जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचकर रहना, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि लोग आपको वो बातें नहीं बताते जिसमें वो खुद गद्दार थे। याद रखना, हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयाँ करवा देता है और कहता है मेरी दिली इच्छा है कि सब मिलजुल कर रहें। जिस प्रकार सांप केंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव में परिवर्तन कभी नहीं लाता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले आपके कितने हैं, जो आपके अपने हैं। इज्जत के बदले इज्जत दो, भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करो, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपको ना समझे तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ सकती है। जब घरेलू फैसला लेने के लिए बाहर के इंसान की जरूरत पड़ने लग जाए तो समझ लेना हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में भी एकता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य जैसा रखना, ना तो उसके उगने का अभिमान करना और ना उसके डूबने का गम करना। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस यही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। समय इंसान को कभी सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल करने वाले इंसान सफल बनते हैं। ये समय है, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में होगा। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का अभिमान। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। हमारे जीवन में जब भी खराब समय चलता है तो हमारे मन में एक विचार जरूर आता है कि परमात्मा हमारी परेशानी क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं सुनता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। हम कितने गरीब हैं कि हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, और हम कितने अमीर हैं कि तीनों लोकों का स्वामी भी हमारा है। यदि ये विश्वास हमारे अंदर हो तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना हमारी व्यवस्था हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बिना हक के तब लेने का मन हो तो महाभारत की शुरुआत होती है।
जब अपने हक को भी किसी को देने का मन हो तो रामायण की शुरुआत होती है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ पूरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। बस अपना व्यक्तित्व नेक रखना और भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान दे सकती है, साथ नहीं। ये कलयुगी दुनिया है, इसमें कद्र उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप सब इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है।